गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएस ऑटोमोबाइल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्यूमुलेटर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक हमें लिए है एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक जैसा कि हम इंग्लिश में है उसी को हिंदी में बताएंगे क्या होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स होता है, उसको क्या यूज किया जाता है, ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्यूमुलेटर, आ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज ए प्रेशर स्टोरेज रिजर्वर इन विच ए नॉन कंप्रेसिबल हाइड्रोलिक फ्लूइड इन होल्ड अंडर प्रेशर। ये क्या काम करता है? ये हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्यूमुलेटर को लगाया जाता है। ये स्टोरेज करने का काम करता है हम लोग को, किसका? प्रेशर का। विच इज टू द मेंटेन द वाइल प्रेशर इन द लाइन ड्यूरिंग द फ्लक्चुएट इन द प्रेशर। ये क्या करता है कि जो लाइन हाइड्रोलिक लाइन है उसमें जो फ्लक्चुएट करता है प्रेशर को, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मेंटेन करके रखा जाए, उसके लिए ये हम लोग एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। एक्यूमुलेटर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्यूमुलेटर का हम एक फिगर बनाए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होता है। फर्स्ट आप ये देख रहे हैं, ये हर तरह का डिज़ाइन अलग अलग हर कंपनी अपना बना के देता है, बट ये एक अलग डिज़ाइन है। जैसा कि आप देख रहे हैं बेलनाकार टाइप में, एक सिलेंडरकार टाइप में ये एक्यूमुलेटर है। इसमें देखिए कौन कौन सा पार्ट्स लगा हुआ है। फर्स्ट तो उसका कैप रहता है, जो कि गैस के प्रेशर को चेक करने के लिए या उसको फिलिंग करने के लिए उसको लगाया जाता है। उसके ऊपर कैप रहता है, एक कैप हो गया। उसके बाद वाल्व गाइड है, उसके बाद गैस वाल्व है। इसी के अंदर गैस को फिल करने के लिए एक वाल्व लगाया जाता है, ये लगा हुआ रहता है ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में। इसको हम लोग को प्रेस करके उसको लॉक को में खोल कर उसके बाद इसके अंदर हम लोग प्रेस करके एक गैस को फिल करते हैं। उसके बाद क्या है, गैस चेम्बर है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर कौन सा गैस फिल किया जाता है? N2 गैस हम लोग को फिल किया जाता है। उसके ये राउंड में जिसके अंदर हम लोग फिल करते हैं वो क्या रहता है? रबर सेपरेटर, जो कि ये रबर का बना हुआ रहता है, उसी के अंदर हम लोग को गैस को फिल करना रहता है। उसके बाद क्या रहता है, हम लोग को पॉपेट वाल्व। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे वाला एरिया में पॉपेट वाल्व रहता है। उसके बाद रहता है फ्लूइड पोर्ट, जो कि नीचे से हम लोग को वाइल लाइन, जिसको बोले कि वाइल के प्रेशर को मेंटेन करके रखने के काम करता है। तो यहाँ से फ्लूइड पोर्ट रहता है। उसको पॉपेट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए हम लोग को स्प्रिंग लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग रहता है। उसके जस्ट दोनों साइड में हम लोग को रहता है AER, एंटी एक्सटेंशन रिंग रहता है। ये क्या काम करता है हम लोग अभी बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग को कंटेनर है। जैसा कि आपको पता है ये कंटेनर हर डिज़ाइन का अलग अलग कंपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके अनुसार ये फिल किया मतलब बनाया जाता है। तो ये आपने देखा कि एक्यूमुलेटर के अंदर कौन कौन सा पार्ट रहता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको यूज कहाँ किया जाता है। तो आप देखिए कि ये हम लिखे हैं यूज किया कहाँ पे किया जाता है एक्यूमुलेटर का। तो फर्स्ट हम लोग को ड्यूरिंग फ्लैक्चुएशन ऑफ वाइल प्रेशर, जहाँ वाइल का प्रेशर बार बार फ्लैक्चुएट करता है, कम बेसी कम डाउन करते रहता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्यूमुलेटर का। नेक्स्ट हम लोग को वाइल पंप चेम्बर, जहाँ की वाइल पंप लगाया गया है उसके आसपास की एरिया को प्रेशर कम बेसी होते रहता है। जैसे वाइल की प्रेशर पंप कभी कम कभी ज़्यादा देता है, उसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए उसके लिए वाइल पंप के बाद इसको लगाया जाता है। उसके बाद 3 नंबर है सडन ऑपरेटर एक्चुएटर ऑफ द गवर्नर वाल्व, जहाँ सडन ऑपरेट किया जाता है, गवर्नर वाल्व को अप डाउन किया जाता है। जैसे कोई भी फंक्शन को ऑन करने के लिए इतना प्रेशर चाहिए, उसके बाद फिर कट करने के लिए उतना कम प्रेशर चाहिए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए उसके टाइम हम लोग को एक्यूमुलेटर का यूज करके उस प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो एक्यूमुलेटर, जैसा कि आपने देखा कि ये एक्यूमुलेटर का हम फिगर बनाए तो ये कैसे वर्किंग करता है और ये इसको लगाने से क्या बेनिफिट है, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ से हम लोग को क्या करते हैं, ये गैस फिल करते हैं, जो कि N2 गैस रहता है। वो हम लोग को गैस चेम्बर है, इसके अंदर गैस फिल करके रहता है। ये जो पॉपेट वाल्व है, पॉपेट वाल्व को यहाँ तक ये प्रेस करके रखता है। जब तक इसके अंदर कोई वाइल का प्रेशर नहीं है तब तक हम लोग जैसे ही गैस फिल करते हैं तो यहाँ तक ये हम लोग का ये पॉपेट वाल्व यहाँ तक ये प्रेस करके, ये जो स्प्रिंग है इसको दबा के यहाँ तक फिल करके रखता है। जैसे ही हम लोग को सिस्टम को ऑन करते हैं उसमें जो प्रेशर आता है तो यहाँ से धीरे 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 धीरे
इसको प्रेशर को फील करते हैं। ये प्रेशर कितना प्रेशर फील करते हैं, जो ये नाइट्रोजन मतलब N2 जो गैस है उसका जो प्रेशर है, मान लिया जाए कि इसको हम लोग को 70 बार प्रेशर इसको गैस को फिल किया और ये हमारा सिस्टम में प्रेशर अभी बिल्डअप होना चालू हुआ। जब तक हम लोग को 70 बार तक प्रेशर इसको उससे ऊपर बिल्डअप नहीं हो रहा है तब तक ये पॉपेट वाल्व यहाँ लॉक रहता है। वाइल आपका यहाँ तक आके यहाँ लॉक रहेगा। जैसे ही सिस्टम में हम लोग को 70 बार प्लस हो रहा है, 70 बार जैसे ही प्लस हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पे वाइल आपको फिलअप करके रहता है। अब आपकी सिस्टम आपका 80 बार तक 80 बार के आसपास में सिस्टम वर्क कर रहा है, फुल्ली अच्छा तरह से आपका वर्क कर रहा है। एकाएक कोई यहाँ से लीकेज हो गया या कोई पंप की ऑटोमेटिक उसका प्रेशर डाउन हुआ या सिस्टम में कहीं भी प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी प्रेशर रहता है जो कि वाइल इसके अंदर रहता है वो एकाएक जहाँ पे आपका वो ड्रॉप हो रहा है, जैसे आपको 80 से आपका 79 पे जैसे ही आ रहा है यहाँ से वो प्रेशर उसको फुलफिल किया जाता है। जो कि यहाँ पे प्रेशर रहता है ये हाइड्रोलिक का प्रेशर को स्टोरेज करके रखा जाता है। ये स्टोरेज एक तरह से बोला जाए इसका स्टोरेज सिस्टम है, इसको स्टोरेज करके रखते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारा कोई भी लाइन में आपका प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ से जो नाइट्रोजन का प्रेशर है इसको ऑटोमेटिक, क्योंकि वाइल का प्रेशर इसको प्रेस करके था, उसकी प्रेशर के अनुसार आपका सिस्टम में सभी जगह 79 को 80 मेंटेन करके रखेगा। फिर जैसे ही आपका सिस्टम में फिर आपके 80 तक आपका प्रेशर आ जाता है, फिर यहाँ से वाइल का जो प्रेशर है वो मेंटेन करने का मतलब प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, मतलब उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसके अंदर कोई भी एग्जॉर्ब ना हो, क्योंकि वाइल को कभी भी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। अगर आप वाइल को प्रेशर से ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो उसका क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है। बट हम लोग को गैस को प्रेशर से प्रेशराइज करने से उसका अलग से एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसी चलते इसमें नाइट्रोजन गैस N2 गैस हम लोग फिल करते हैं और वाइल की प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर, किस टाइप का एक्यूमुलेटर रहता है। हम लोग को 3 टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर होता है। फर्स्ट हम लोग को क्या रहता है, वेट लोडेड टाइप, ये वेट से अनुसार इसको मेंटेन करके रहता है। उसके बाद स्प्रिंग लोडेड रहता है, उसके बाद गैस लोडेड रहता है। ये हम जो बताए हैं गैस लोडेड एक्यूमुलेटर है। इस तरह का और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें।